बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। एंडकूल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। एंडकूल फैंस, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है अपना बिहार के हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रविंद्र सिंह राठौर पहुंचे पटना। एमएलसी चुनाव को लेकर के दिल्ली से पहुंचे पटना। एमएलसी चुनाव की तैयारियों पर की बातचीत। आरा में राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का हो रहा आयोजन। 24 से 27 फरवरी तक चलेगा आयोजन। ऑनलाइन की जाएगी प्रदर्शनी। मोकामा में ग्राम सभा का हुआ आयोजन। स्कूल की समस्या के निदान पर दिया गया बल। स्कूल की बाउंड्री बनने के लिए दी गई जमीन। भागलपुर में भतीजे ने ली चाचा की जान। जमीनी विवाद के चलते ली जान। 48 घंटे के अंदर पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा। बेगूसराय में अपराधियों के हौसले बुलंद। घर में घुसकर की फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग हुए घायल। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर पहली खबर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जेडीयू की मांग पर बीजेपी ने एक बार फिर जोरदार हमला करते हुए घेरा है उसको। पार्टी की बाढ़ जिला इकाई प्रवक्ता दिलीप कुमार ने मीडिया से बातचीत की है। बातचीत करते हुए इस मुद्दे पर जेडीयू को ब्लैकमेलर बता दिया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जेडीयू नेता अनर्गल प्रलाप छोड़ दे और केंद्र सरकार को ब्लैकमेल करने की आदत से बाज आए। दिलीप कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार का स्पेशल पैकेज ही बिहार में खर्च नहीं होता है। ऐसे में जेडीयू की विशेष राज्य की मांग अनुचित है। बिहार में क्षेत्रीय पार्टी के नेता जो हैं तो बार बार विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते हैं, जो कि अनुचित है। बिहार राज्य जो है महाराष्ट्र से 1 करोड़ जनसंख्या में कम है, लेकिन महाराष्ट्र से इसका पैकेज सब दिन ज्यादा मिला है। 31,000 करोड़ का पैकेज बिहार को मिल रही है। ये बंगाल की जो है जनसंख्या, बंगाल भी पिछड़ी है, लेकिन बंगाल को 21,000 करोड़ की राशि मिलती है। बिहार 31,000 करोड़ का भी खर्च नहीं कर पाता है। लेकिन ये अनुचित मांग कि विशेष राज्य क्या करेंगे ये। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और एमएलसी चुनाव को लेकर के लालू आवास में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी के बड़े नेताओं की बैठक हुई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, श्याम रजक के साथ कई नेता भी मौजूद रहे। आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर के यादव के साथ चर्चा हुई है और किस तरीके से इस बैठक में क्या क्या प्रस्ताव लाया जाए उस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। विशेष राज्य के दर्जे पर और जेडीयू और बीजेपी के बीच जो खींचतानी चल रही है, उन्होंने कहा कि दोनों नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। हम लोग विशेष राज्य का दर्जा किसी भी हालत में चाहते हैं और राज्य की जनता डबल इंजन सरकार को जबरदस्ती झेल रही है। वहीं आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बीजेपी सांसद छेदी पासवान द्वारा नीतीश कुमार के ऊपर दिए गए बयान पर कहा कि वो नीतीश कुमार को बेहतर समझते हैं और इसीलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। समिति बैठेगी 10 तारीख, तो इससे बड़ा काम कोई नहीं न है। उसके लिए तो फिर हम लोग 10 के बाद भी काम कर लेंगे। लेकिन अब हमारा 8 तारीख है, 9 को हमारे सारे अतिथि आने लगेंगे और 10 तारीख को बैठक है। और राष्ट्रीय समिति का मतलब होता है कि राष्ट्र संबंधी जितनी भी समस्याएं हों
राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैदेशिक, उस पर विचार करके सही ढंग से राष्ट्रीय समिति आने वाले अपने अधिवेशन तक के कार्यक्रम को तैयार करके, जिसको हम नेशनल काउंसिल कहते हैं, उसमें स्वीकृति ले। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत शर्मा ने एनडीए गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार कैसे इस तरीके से सरकार में हैं, जब बीजेपी के नेता इस तरीके कर नीतीश कुमार के सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन बिहार के वित्त विभाग बीजेपी के पास ही है, तो बताएं कि बिहार में किस तरीके से खर्च हो रहे हैं कि बिहार अभी तक पिछड़ा राज्य बना हुआ है। नीति आयोग ही रिपोर्ट में साफ हो चुका है कि बिहार पिछड़ा राज्य है। आगे उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में नहीं रहना चाहते हैं तो महागठबंधन में उनका स्वागत है। यहाँ पर बता दें कि नीतीश कुमार की जो सरकार है उस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं और साथ ही जो नीतीश कुमार के ये कहा गया है कि जो बिहार में जो भी खर्च होता है वो तो बीजेपी के पास है। ऐसे में क्या खर्च होगा और किस तरीके से खर्च होगा और किस तरीके से खर्च हो रहा है, जब बिहार अभी भी पिछड़े राज्यों में से एक माना जाता है और बिहार को अभी भी पिछड़े राज्यों में माना जाता है। ऐसे में जो राशि है वो आखिर कहां खर्च होती है, विकास कहां हो रहा है, ये उन्होंने सवाल किया है। और साथ ही साथ नीतीश सरकार पर यह भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आखिर जो खर्च हो रहा है वो कहां हो रहा है, जबकि जनता अभी भी भूखमरी से मर रही है। शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा में भी बिहार कहीं ना कहीं पिछड़ा साबित हो रहा है। तो ऐसे में आखिर विकास कहां है, आखिर जो राशि इनको दी जाती है वो कहां जाती है, आखिर विकास कहां कर रहे हैं और राशि कहां खर्च हो रही है, ये नीतीश सरकार बताए, ऐसा उन्होंने तंज कसते हुए कहा है। कहा है कि महाराष्ट्र से 31,000 करोड़, बिहार बंगाल से 21,000 करोड़ रुपया बिहार को अधिक दिया गया है। फिर ये विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग क्यों की जा रही है? लेकिन आप बिहार की हालत देखिए, आप लोग सबसे बिहार के ही हैं। क्या हालत है? नीति आयोग का रिपोर्ट क्या, 52.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। क्या कोई रोजगार मिल रहा है? कोई कल कारखाने खुल रहे हैं? और वो उसमें उन्होंने ये भी लिखा है, आप लोग शायद नहीं पढ़े हैं, कि एक मंत्री शहनवाज हुसैन जी उद्योग लगाने के लिए प्रयासरत हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं। तो आखिर उनके जो डिप्टी सीएम, दो डिप्टी सीएम उनके, आदरणीय तारकेश्वर प्रसाद जी हैं, आदरणीय रेणु जी हैं, इसका मतलब वो फाइनेंस वित्त विभाग भी उन्हीं के पास है। आखिर पैसे कहां जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर के बिहार उप प्रभारी रविंद्र सिंह राठौर दिल्ली से पटना पहुंचे हैं, जहां पर बिहार के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, वरिष्ठ नेता अजीत शर्मा और तमाम नेताओं के साथ बैठक करेंगे और एमएलसी चुनाव के 24 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर बातचीत करेंगे। वही साथ ही साथ एमएलसी चुनाव को लेकर के ऑब्जर्व की नियुक्ति भी की जाएगी और फीडबैक लेकर के एमएलसी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कांग्रेस करेगी, जिसका फैसला दिल्ली आला कमान करेगी। यहां पर बता दें कि कल एमएलसी चुनाव को लेकर के दिल्ली में बैठक होने वाली है, जिसमें एमएलसी की जो 24 सीटें हैं उस पर उम्मीदवार किनको किनको घोषित करना है और किन किन को दावेदारी देनी है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ एमएलसी के चुनाव को लेकर के एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाएगा, जो किस तरह से एमएलसी चुनाव हो और किन किन मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाए, इन सभी को लेकर के इसमें चर्चा होनी है। साथ ही साथ एमएलसी सीटों पर जो चुनाव लड़ने की तैयारी में भी कांग्रेस है, जिसका पूरा जो भी इसका फैसला है वो दिल्ली में जो आला कमान बैठी है कांग्रेस की, वो लेगी। मैं पटना पहुंचा हूं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मदन मोहन झा जी, सीएलपी लीडर हमारे अजीत शर्मा जी और तमाम सीनियर कांग्रेस लीडर्स के साथ विचार विमर्श सदाकत आश्रम में 2:30 बजे से हम शुरू करेंगे। 24 सीट विधान परिषद की वैकेंट हैं और उन तमाम सीटों के ऊपर किस प्रकार से राजनीतिक फैसले या कैंडिडेट्स के बारे में क्या चर्चा की जानी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति हम आज करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द होंगे हाजिर। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को
आप हल्के में ना लें। आपको अपनी आँखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आँखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय, सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीवारी, दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। एंडकूल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड, लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। एंडकूल फैंस, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपना बिहार के हमारे से बुलेटिन में। अब बढ़ते हैं बुलेटिन में खबरों की ओर, जहां पर बिहार डाक परिमंडल की ओर से राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें कि 24 से 27 फरवरी तक लेटर राइटिंग प्रतियोगिता और स्टाम्प डिजाइनिंग पेंटिंग की प्रतियोगिता को भी आयोजित किया जा रहा है, जिसका विषय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रखा गया है। डाक परिमंडल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अदनान अहमद के निर्देशन में और मार्गदर्शन में इस प्रदर्शनी को ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा। भोजपुर प्रमंडलीय डाक अधीक्षक सिद्धेश्वर कुमार ने यह बताया है कि इसमें जिले के डाक टिकट संग्राहक भी हिस्सा लेंगे, जिनमें कि डाक टिकटों के संग्रह को प्रदर्शनी में लाया जाएगा। इस डाक प्रदर्शनी को सफल बनाने के लिए कई कमेटियों का भी गठन किया जाएगा। बिहार के सभी जिलों के छात्र और छात्राएं वर्चुअल तरीके से इसमें भाग ले सकेंगे। साथ ही साथ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागी की अधिकतम उम्र 15 साल की होनी चाहिए। दिनांक 24 फरवरी से 27 फरवरी तक फिलाटेलिक एग्जीबिशन करने जा रहा है। ये एग्जीबिशन वर्चुअल होगा और फिजिकल होगा, दोनों होगा। इसका उद्घाटन के लिए हम लोग विभाग राज्यपाल से संपर्क में हैं। ऐसी संभावना है कि उसका उद्घाटन राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाएगा। मोकामा प्रखंड के मराची गांव स्थित सरकारी हाई स्कूल की 4 दीवारी कार्य में आ रही बाधा को लेकर के एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। इस ग्राम सभा में शामिल ग्रामीणों ने निजी भूमि का हस्तांतरण कर बाउंड्री कराने पर जोर दिया है। पिछले कई महीनों से विद्यालय का बाउंड्री कार्य बाधित है और इसी दौरान ही उत्तरी पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया गौरव कुमार की मौजूदगी में ग्रामीणों ने भूस्वामी से बातचीत कर समस्या का निदान पर बल भी दिया है। यहाँ पर बता दें कि ये जो सरकारी हाई स्कूल है उसकी 4 दीवारी को लेकर के जो बाउंड्री वॉल है उसकी लगातार मांग चल रही थी। इसको लेकर के मांग की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो बन नहीं रहा था, जिसको लेकर के ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। वहीं साथ ही निजी भूमि का भी हस्तांतरण किया गया है और साथ ही साथ बाउंड्री बनाने पर इस बात को लेकर के जोर दिया गया है, क्योंकि ये हाई स्कूल है और साथ ही कोई किसी तरह की बाउंड्री अगर रहती है विद्यालय में तो वो कहीं ना कहीं एक सेफ्टी के पर्पज से भी बाउंड्री बनाने को लेकर के माध्यमिक स्कूल, ये जो सरकारी स्कूल है इसमें बाउंड्री वॉल को लेकर के इस पर जोर दिया गया है, जिस पर उत्तरी पंचायत के जो नवनिर्वाचित मुखिया है उनकी मौजूदगी में ग्रामीणों ने भूस्वामी से बातचीत की है और जो भी समस्याएं आ रही है इस बाउंड्री वॉल को बनाने में उसका निदान करने की भी बात की गई है। मुख्यमंत्री से 7 निश्चय योजना के तहत नाली गली का जो पक्कीकरण कार्य है उसमें भारी अनियमितता पाई जा रही है और भ्रष्टाचार किए जाने का मामला भी सामने आया है, जिसको लेकर के स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने विरोध जताया है। स्थानीय लोगों ने शहर के धर्मपुर वार्ड संख्या 1 में चल रहे मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना के तहत ही नाली गली पक्कीकरण का कार्य घोटाले का आरोप लगाते हुए खराब गुणवत्ता और इसके लिए जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है। काम हो रहा है, यहाँ सारा सामान 2 नंबर से दे रहा है, सफाई भी नहीं है, कोई गिट्टी भी नहीं ठीक दे रहा है, सीमेंट भी नहीं है, बालू नदी वाला दे रहे हैं, ये सब 2 नंबर से काम हो रहा है, उजला बालू है। तो इसका शिकायत किसी को किए हैं क्या अभी तक? अभी तक हम किसी को नहीं किए हैं। या कोई जांच के लिए भी कोई आया था क्या इसके? कोई नहीं जांच के लिए आया है।
एक्टिव हुए, सक्रिय हुए, प्रशासन की तरफ से अब तक कोई लोग सक्रिय नहीं है। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो एस्टीमेट बना है, क्या एस्टीमेट के अनुसार ये काम आरसीसी रोड नाले का हो रहा है? अगर हो रहा है तो एक बार भी इंजीनियर्स ने विजिट नहीं किया है। जिस इंजीनियर्स ने, नगर परिषद के जो इंजीनियर्स ने इसका जो एस्टीमेट बनाया, उस आधार पर ये काम नहीं हो रहा है। आप खुद दिखा सकते हैं, यहाँ पे बालू मिट्टी के जैसा इस्तेमाल हो रहा है। एक लड़की को एक दूसरे संप्रदाय के लड़के के द्वारा लफ्ज़ जिहाद के तहत अपहरण का आरोप लगाते हुए हिंदू धर्म रक्षा समिति के बैनर तले युवकों के वीरपुर बाजार में को बंद करके प्रदर्शन शुरू किया है, जहां पर बता दें कि हटिया चौक पर बांस बल्ली लगा करके आवागमन को ठप कर दिया गया है। आंदोलनकारियों का यह आरोप है कि हिंदू परिवार की लड़की को षड्यंत्र के तहत ही विशेष संप्रदाय के लड़के के द्वारा अपहरण कर लिया गया है और इस संबंध में लड़की की मां के द्वारा 6 फरवरी को ही वीरपुर थाने में आवेदन दिया गया था, जिसमें कि 6 लोगों को नामजद अभियुक्त के रूप में भी दर्शाया गया था। पुलिस प्रशासन भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जगह जगह पर छापेमारी कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कुछ भी नहीं लगा है। एक भी आरोपी पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लगा है। यहाँ पर बता दें, ये पूरा मामला लफ्ज़ जिहाद का सामने आ रहा है, जहां पर एक लड़की को दूसरे संप्रदाय के लोगों ने पहले तो भड़काया, उसके बाद फिर ये आरोप लगाए गए हैं कि दूसरे संप्रदाय के लड़के ने भड़का करके और उसके बाद फिर उसको घर से भगा ले गए, जिसके बाद से जो युवक है उसका लगातार उसकी जांच जारी है और लगातार उसको ढूंढा जा रहा है कि आखिर वो युवक कौन है। तो इसको लेकर के हिंदू धर्म रक्षा समिति के बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया है, जिसमें ये मांग की गई है कि जो युवक एक हिंदू लड़की को बहला फुसला करके उस अपनी बातों में लपेट करके जिस तरह से उसका धर्म परिवर्तन कराने को लेकर के उसको घर से भगा के ले गया है, उस युवक की तलाश की जाए और युवक पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नजर आ रही है, पुलिस भी लगातार जगह जगह पर छानबीन कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस अभी तक उस युवक को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है, जिसको लेकर के ये जो हिंदू धर्म रक्षा समिति के लोग हैं और वो लोग प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर धर्म की बात करें तो धर्म और मजहब अभी भी लोगों के बीच बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के बाईपास के पास 5 फरवरी की शाम हत्या मामले की भागलपुर पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। दरअसल बता दें कि इस मामले में घटना में घायल युवक ने ही वारदात को अंजाम दिया है, जहां पर उसने अपने चाचा रोशन मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया था। दीपक बहिश्री का नाटक कर रहा था। पहले दिन उसने पुलिस को बयान भी नहीं दिया और सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया है कि रोशन की हत्या दीपक ने ही की थी। मौत की वजह जमीनी विवाद बताई जा रही है। बता दें कि इस मामले का उद्भेदन पुलिस 48 घंटे के अंदर ही पुलिस ने पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया। फरवरी महीने के 5 तारीख को आशीष कुमार मिश्रा जो कि बाईपास थाना अंतर्गत बैजानी गांव का रहने वाला है, उसकी हत्या लोदीपुर थाना अंतर्गत बाईपास के समीप कर दी गई थी। उसके साथ एक उसका चचेरा भाई दीपक मिश्रा भी जख्मी हालत में पाया गया था। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि जो जख्मी युवक दीपक मिश्रा है उसी ने आशीष कुमार मिश्रा की हत्या की है। मोकामा पुलिस ने फर्जीवाड़ा कर ग्राहक के खाते से रुपए की निकासी करने के आरोप में बैंक के सहायक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मोकामा अवस्थित जो एक्सिस बैंक है उसके सहायक मैनेजर मोहम्मद हसनैन ने मराची गांव के खाताधारी राम प्रवेश के नाम पर 5 लाख रुपए का फर्जी ऋण निर्गत कर सारी रकम को खुद ही निकासी कर ली है, जिसके बाद से इस मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर आरोपी सहायक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मैनेजर को जेल भेज दिया गया है। 13/10/2021 को वादी राम प्रवेश कुमार जो मराची के रहने वाले हैं, इनके द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी कि इनका अकाउंट एक एक्सिस बैंक मोकामा में अकाउंट से 5 लाख रुपया धोखाधड़ी करके पहले तो लोन ग्रांट करवाया गया, उसके बाद उससे नंबर चेंज करके एटीएम इशू करवाया गया और एटीएम इशू करवा करके लोन का जो राशि था 5 लाख रुपया वो निकासी कर लिया गया और इसके बाद FIR करके इसका अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बेगूसराय में एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है, जहां पर अपराधियों ने बेखौफ होकर के घर पर ही एक व्यक्ति को गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी है। इस गोलीबारी में मृतक के बेटे और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
वही घटना नावकोठी थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव की बताई जा रही है। मृतक व्यक्ति की पहचान वृंदावन गांव के रहने वाले शिव कुमार सिंह के बेटे रंजीत सिंह के रूप में की गई है। समस्तीपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने मूर्ति विसर्जन के दौरान एक छात्र को गोली मार दी, जिसके बाद छात्र की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के नरहन बांध के पास की बताई जा रही है। मृतक की पहचान बेगूसराय के नावकोठी थाना क्षेत्र के वृंदावन निवासी प्रशिक्षित कुमार के रूप में की गई है। मृतक बीए का छात्र था और समस्तीपुर थाना क्षेत्र के विभूतिपुर के खोसखाहा स्थित कमांडो भर्ती ट्रेनिंग स्कूल में तैयारी करता था। घटना की जानकारी मिली के मुताबिक ही कमांडो भर्ती ट्रेनिंग स्कूल में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया था, जिसका विसर्जन कर छात्र घर लौट रहा था। छात्रों की टोली जैसे ही खोखसाहा बांध पर पहुंची, तभी एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने प्रशिक्षित को गोली मार दी और फिर भागने लगे। इस दौरान वहां मौजूद छात्रों ने 2 अपराधी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं मौके से एक आरोपी फरार हो गया है। यहाँ पर बता दें कि पूरा मामला समस्तीपुर की बताई जा रही है, जहां पर समस्तीपुर में अभी भी बेखौफ जो अपराधी हैं वो तांडव करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका अपराधियों के बीच पुलिस प्रशासन का कोई भय नहीं देखा जा रहा है, जहां पर एक बार फिर से अपराधियों ने अपने हौसले बुलंद दिखाते और पुलिस को चुनौती दी है। सरस्वती पूजा जैसे सरस्वती पूजा की विसर्जन, सरस्वती माता के विसर्जन के धार्मिक मौके पर उसने गोलीबाजी की है और एक युवक को मौत के घाट उतार दिया है, जिसकी पुलिस, हालांकि इसमें 2 आरोपी शामिल थे। एक तो पकड़ा गया ग्रामीणों की मदद से, लेकिन दूसरा जो आरोपी है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस है वो छानबीन करने में जुटी हुई है और साथ ही साथ उसको पकड़ने में भी पुलिस जुटी हुई है। सब आ रहे थे आराम से, खुशी से। उसके बाद वो सब वहाँ पर मोड़ पर बैठा हुआ था, निकाला, ततरा दिया वहाँ पर। कौन? 3 लड़का था, जिसमें 2 पकड़ा गया है। एक है ना भाग गया, वो भी रोड पर फायरिंग किया, वो भाग गया। फायरिंग करते हुए वो भाग गया। 2 युवक को कैसे पकड़ा गया है? 2 युवक को पकड़ा गया, गिर गया तो उसको पकड़ के फिर वो प्रशासन को हवाले कर दिया गया है, थाना ले गया। और जो लड़का को लगा है वो भागलपुर में लूट और हत्या आम सी हो गई है। अपराधी बेलगाम घूम रहे। ताजा मामला भागलपुर के बबरगंज का बताया जा रहा है, जहां पर बबरगंज थाना के कमलनगर में जहां एक युवक के मानिकपुर के बुजुर्ग शख्स कैलाश झा के हाथ से 3,70,000 रुपए से भरा हुआ बैग छीन करके फरार हो गए। घटना के बाद सिटी डीएसपी बबरगंज थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंच करके सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया और फिर पीड़ित से मामले की जानकारी भी ली गई है। शक के आधार पर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। यहाँ पर बता दें कि समस्तीपुर की अगर समस्तीपुर में जैसा कि आपने पुरानी खबर देखी थी और साथ ही साथ भागलपुर में भी जो अपराधी हैं वो अपराधों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि अपराधियों के बीच से पुलिस प्रशासन की जो खौफ है वो खत्म हो चुका है। पुलिस प्रशासन न तो कोई शिकंजा कस पा रही है, जिसकी वजह से अपराधी अपराध दे करके भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन बस इस बात का आश्वासन देती रहती है कि पकड़ लेंगे, हमारी खोज चल रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर बात करें अपराधों की तो वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। जगह जगह लूट, हत्या, इस तरह की वारदातें सामने आ रही है। वही साथ ही पुलिस प्रशासन भी इस पर कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आ रही है। जहां पर ये ताजा मामला था, जहां पर एक बुजुर्ग शख्स के हाथ से पैसे छीन करके चोर जो डकैत था वो फरार हो गया है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस अभी छानबीन में ही जुटी हुई है। जमीन बेचे थे, किडनी ट्रबल है, भेलोर डॉक्टर बोला जाने के लिए, तो जमीन 1.25 कट्ठा हम बेचे हैं। इसाक चक का लड़का वही खरीदा है और उसका ओरिजिनल घर बरियारपुर है। हाँ, रजिस्ट्री किया, पैसा दिया, तो हम जा रहे थे पैसा बैंक में जमा करने के लिए। वहाँ टाइम हो गया ज्यादा, लंच में चला गया। वो लोग बोला बाबा कल आइएगा, पैसा आज जमा नहीं होगा। हम पैसा लेके आगे टोटो से उतर के गोपाल भैया का शटर जो है वहाँ खड़ा हो गए और उधर से लाल ई लगाए हुए ऐसे झांपे हुए एक लड़का आया है और ऐसे हमने हाथ से थैला लेकर के ई गली पकड़ लिया। ये पैसा जमा करने गए थे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में, जो कचहरी के आसपास है, तो वहाँ पैसा जमा नहीं हुआ, बोला कल आइएगा। तो ये वापस आए
ऑटो से और उतर के वहाँ पर चौक पर रुके थे और जैसे 2 मिनट रुके ही थे कि कोई लड़का आया और इसका झोला छीन के भागने लगा। जैसे ही भागने लगा ये पीछा किए चिल्लाते हुए, लेकिन बुजुर्ग होने के कारण ये पीछा नहीं कर पाए और उसके बाद फिर ये अपने से, इनके पास फ़ोन नंबर नहीं था तो अपने से खोजबीन करने लगे तो खोजबीन नहीं हो पाया। उस पर 5:30-6 बजे के बीच में ये कहीं से फ़ोन किए थाना को, फिर थाना को सूचना मिली, फिर थाना हम लोग आए हैं। भोजपुर में आज सुबह सड़क हादसे में एक 16 साल के किशोर की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना आरा छपरा एनएच पर बरहा के फूहा गांव के पास की बताई जा रही, जहां पर फूहा गांव निवासी आकाश कुमार को बालू से लदे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने कुचल दिया है। वही घटना के बाद ट्रैक्टर का ड्राइवर ट्रैक्टर लेकर के मौके से फरार हो गया है और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची बड़हरा थाने की जो पुलिस है उसने मृतक के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया है। यहाँ पर एक बार फिर से रफ्तार का कहर दिखा है, जहां पर ट्रैक्टर जो चालक था उसने किशोर को कुचल दिया ट्रैक्टर से, जिसके बाद फिर से उसकी मौत हो गई है। वही साथ ही ये पूरी घटना आरा छपरा एनएच के पास की बताई जा रही है, जहां पर बता दें कि अनियंत्रित ट्रैक्टर होकर के जो कि बालू से लदा हुआ था वो युवक को कुचल करके फिर फरार हो गया, जिसकी पुलिस भी छानबीन में जुटी हुई है। वही शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और साथ ही ये घटना आखिर किसने की है इसके भी आरोपी जो है उसकी तलाश की जा रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो तेज रफ्तार की वजह से इस तरह की घटनाएं आम सी हो गई है। अभी के टाइम में अगर बात करें तो हर जगह इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। अपना बिहार के हमारे से बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। एंडकूल फैंस, इसमें कॉपर है, ये बिजली बचाता है। 5 स्टार रेटेड लेटेस्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ। इनकूल फैंस, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडियंस। चुनाव का टाइम बहुत बढ़िया होता है हिसाब करे के लिए। पहले पिछड़े वर्ग के साथ कितना अत्याचार होता था, यहाँ तक के शिकायत तक दर्ज नहीं होती थी, और आज शिकायत भी दर्ज होती है, उस पर कार्रवाई भी होती है। जो देते थे हमें चोट, काहे देंगे हम उन्हें वोट? हिसाब लगा लीजिए। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।